का जो प्रश्न आता है वो 4 नंबर का आता है। मैं इस टॉपिक नंबर 1 के अंदर आपको वो प्रश्न बताऊंगा सारे जो इस परीक्षा के बोर्ड के पेपर के अंदर छपते हैं, यानी 1 नंबर से लेकर 2 नंबर सारे प्रश्न, अधिकतम सबसे कम नंबर का प्रश्न आता है 1 नंबर का, सबसे अधिकतम नंबर का प्रश्न आता है 4 नंबर का, वो सारे प्रश्न इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में दोस्तों सबसे पहला प्रश्न आता है यूक्लिड प्रमेय किसे कहा जाता है। एक बार इस क्लास को बस देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत ही फायदे की क्लास है। यूक्लिड प्रमेय या यूक्लिड विभाजन भी एल्गोरिथम यूक्लिड प्रमेय भी बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। मैं हिंदी में लिख लूंगा लेकिन उसको मैं कुछ चीज़ें आपको इंग्लिश में भी बता दूंगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इसके बारे में पूछा जाता है 1 नंबर का प्रश्न। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो होती है वो होता है A बराबर BQ प्लस R, ये होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से निकलता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय बताइए, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है A बराबर BQ प्लस R। पूछा जाता है सेकंड क्वेश्चन कि यहाँ पर जो R है वो क्या है। R शेषफल होता है जिसको बोलते हैं रिमाइंडर, Q होता है क्वेश्चन जिसको बोलते हैं भागफल, B होता है भाजक जिसका भाग देते हैं क्वेश्चन, और A होता है भाज्य जिसके अंदर आप भाग दे रहे हैं। तो A बराबर BQ प्लस R। अब पूछा जाता है सेकंड क्वेश्चन कि यहाँ पर जो R है उसकी वैल्यू क्या है, R की शर्त क्या होती है। तो R का जो वैल्यू होता है, R की जो वैल्यू होती है, R का जो मान होता है वो होता है 0 से बड़ा और 0 के बराबर तथा B से छोटा, ये होता है R की वैल्यू। और 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से निकलता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय बताइए। दूसरा प्रश्न आता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालिए। तो मैंने सिर्फ एक चीज बता रखी है, ट्रिक बता रखी है HCF और LCM निकालने की। दोस्तों HCF का मतलब होता है कॉमन, चाहे वो 2 नंबर का HCF पूछे चाहे वो 3 नंबर का पूछे, तो HCF का मतलब होता है कॉमन, और LCM का मतलब होता है कॉमन इनटू जितनी भी सारी संख्या बची हुई है तो सब लिख देते हैं, यानी कॉमन जो कॉमन फैक्टर निकाले वो, उसके अलावा जो सारी संख्या बची हुई है इनटू में सब करके लिख दीजिए, वो हो गया आपका LCM। तीसरा प्रश्न इसमें यहाँ से 1 नंबर का ये बैठता है कि यूक्लिड विभाजन विधि से आपको HCF निकालना है, वो मेथड 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, अपन उसमें देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर बैठता है शांत और अशांत, शांत और अशांत दशमलव प्रसार। शांत और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर समझते हैं। शांत का मतलब होता है, एक बहुत ही कॉमेडी ट्रिक से बताता हूँ। शांत का मतलब ये होता है दोस्तों, अगर आदमी की सांस बंद हो जाती है, आदमी भगवान को प्यारा, वही होता है शांत, यानी टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट। यानी किसी संख्या के अंदर आपने भाग दिया, ठीक है, किसी संख्या के अंदर आपने भाग दिया, जैसे 5/2, इस 2 को 5 से डिवाइड करोगे तो वो हो जाएगा 2.5, यानी पॉइंट के बाद भाग जाना बंद हो गया, उसको बोलते हैं शांत प्रसार, उसको बोलते हैं टर्मिनेट। और वही जो टर्मिनेट डेसिमल होता है, शांत प्रसार जो होता है वो एक परिमेय संख्या होती है। अशांत प्रसार यानी नॉन टर्मिनेट, जैसे 10/3 किया तो 3.333 ऐसे ऐसे कंटिन्यू जाता रहता है, उसको बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपोनेंशियल, उसको बोला जाता है अशांत दशमलव प्रसार। तो 1 नंबर का सवाल यहाँ से बैठता है। 1 नंबर का बैठता है यूक्लिड विभाजन थ्योरम में ये HCF और LCM क्या है, शांत और अशांत दशमलव प्रसार क्या है। तीसरी चीज ऐसा भी आ जाता है कि शांत और दशमलव यानी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे भी निकाला जाता है कि अगर हर में यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो हमेशा कहाँ देखेंगे, हर में यानी डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n ऐसा अगर बन जाता है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n ऐसा अगर बन जाता है तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, यानी वो हो जाएगा शांत प्रसार। या फिर अगर हर में 2 की पावर m आ रहा है तब भी वो शांत प्रसार है, या फिर अगर हर में 5 की पावर m आ रहा है तब भी वो है, या फिर हर में अगर 10 की पावर m इंटू n आ रहा है तब भी वो क्या है, शांत प्रसार है। अगर हर में इन तीनों में से, इन दोनों में से कोई तीसरी संख्या आ गई, सपोज मान लीजिए हर के अंदर 2 की पावर m, m की पावर 5 की पावर n और 6 की पावर कुछ आ गई, यानी 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर आ गया तो वो हमेशा किसमें जाएगा, अशांत प्रसार में या नॉन टर्मिनेटिंग
इसमें जाएगा डेसिमल एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ से जो एक एक नंबर का जो सवाल बनता है वो इस तरह से यूक्लिड विभाजन थ्योरम पूछ सकता है, एलसीएम एलसीएम निकालना पूछ सकता है, और शांत और दशा। यहाँ से एक एक सवाल अपन करते हैं, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना। अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब होता है जो संख्या दे रखी है उसके आपको टुकड़े करने। जैसे यहाँ दे रखा है 96 और 404, और यहाँ पर तीन संख्या 6, 72 और 120। अब 96 और 404 की बात करते हैं तो 96 के अंदर आपको 2 से डिवाइड करना है, और तब तक डिवाइड करते रहना जब तक लास्ट में क्या नहीं आ जाए, 1 नहीं आ जाए। तो 2 से डिवाइड किया 48, 2 से डिवाइड किया 24, 2 से डिवाइड किया 12, 2 से डिवाइड किया 6, 2 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1। यानी 2 से सबसे छोटा नंबर 2 है, डिवाइड करते जाओ जब तक क्या नहीं आ जाए, लास्ट में 1 नहीं आ जाए। फिर यहाँ है 404, 2 से डिवाइड किया 202 बार, फिर 2 से डिवाइड किया 101 बार, और 101 एक ऐसी संख्या है जिसमें सिर्फ 101 का भाग जाता है। तो मैंने यहाँ पर किसका भाग दिया, 101 से डिवाइड किया, कितनी बार किया। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली संख्या है 96, फिर संख्या है 404। 96 और 404 की बात करें, आपने अभाज्य गुणनखंड यानी फैक्टराइज मेथड से सोल्व किया। 96 के जो फैक्टर आए 2 × 2, 2 × 2 × 2 × 3, और यहाँ आ गए 404 के 2 × 2 × 101। आपको दो चीज़ निकालनी, एचसीएफ निकालनी और दूसरी चीज़ निकालनी एलसीएम। दोस्तों मैंने जब आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन दिया था उसमें ही बता दिया था कि एलसीएफ का मतलब होता है कॉमन, और एलसीएम का मतलब होता है कॉमन इनटू सब, यानी जो कुछ बचा हुआ है। यानी कॉमन का मतलब जो ऊपर है वो का वो नीचे होना चाहिए। यानी 2 और 2 यहाँ पर है, और जरूरी नहीं है कि एक ही लाइन में हो, वो आगे पीछे भी हो सकता है, यानी दोनों में होना चाहिए। 2 और 2 यहाँ आ गया, यहाँ 2 बार आ रहा है तो लिखना है 1 बार, 2 और 2 यहाँ 2 बार आ रहा है, लिखना है 1 बार। ये हो गया एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना होगा, 2 × 2, 2 × 2, चाहे गुणा करके लिखो या ऐसे लिखो। एलसीएम होता है कॉमन, कॉमन क्या है 2 और 2 इंटू सब, सब का मतलब जो संख्या बचेगी, क्या बचेगी 2, 2, 2, 3, 101। तो ये इस पूरी संख्या क्या क्या हो गया एलसीएम। कब, जब आपके पास कोई दो संख्या हो। फिक्स सवाल यहाँ से पूछेगा, वो पार्ट ए में पूछेगा। अब बात करते हैं अपन एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, और आपके पास एक संख्या नहीं देकर 3 संख्या दी हुई है। आपके पास 3 संख्या दे रखी है। करने का प्रोसेस भी है, सबसे पहले 6 के फैक्टराइज मेथड करना है, यानी 2 से डिवाइड करना है 3 टाइम, 3 से डिवाइड करना है 1 टाइम। 72 की बात करते हैं, 2 से डिवाइड करना 36 बार, 2 से डिवाइड करना 18 टाइम, 2 से डिवाइड किया 9 टाइम, 3 से डिवाइड किया 3 टाइम, 3 से डिवाइड किया 1 टाइम। 120 की बात करते हैं, 2 से डिवाइड किया 60 टाइम, 2 से डिवाइड किया 30 टाइम, 2 से डिवाइड किया 15 टाइम, 3 से डिवाइड किया 5 टाइम, 5 से डिवाइड किया 1 टाइम। ये सारे फैक्टराइज आपने फैक्टराइज मेथड से इनको सबको आपने डिवाइड कर दिया। अब फर्स्ट नंबर है 6, 7 है 72, फिर है 1, 2, 0। इन सबके जो फैक्टर आए उन सबको लिख दीजिए। 2 × 3, 2 है 3 बार और 3 है 2 बार। इधर है 2 है 3 बार और 3 है 1 बार और 5 है 1 बार। आपको निकालना है एचसीएफ दोस्तों, और फिर निकालना आपको दोस्तों एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है? एचसीएफ का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कॉमन, यानी तीनों में जो है, तीनों में देखो 2 है बिल्कुल है, तो कितनी बार लिखूंगा 1 बार। कॉमन लिखना है तो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, क्या लिख दिया 3। ये हो गया एलसीएम। अब निकालना दोस्तों इसका एलसीएम, और एलसीएम का मतलब मैंने पहले ही बता दिया। तो जो कॉमन है वो तो लिखना है, इसके अलावा क्या बचा हुआ, तो कॉमन लिख दो पहले 2 और 3। इसके अलावा क्या बचा, 2 बचा हुआ, फिर ये 2 बचा हुआ, फिर ये 3 बचा हुआ,
फिर ये 2 बचा हुआ, फिर 2 बचा हुआ और फिर 5 बचा हुआ है। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने का एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है। एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन फैक्टर करने के बाद, एलसीएम का मतलब कॉमन जो आ रही है वो तो है ही, इसके अलावा सारी बची हुई संख्या भी है। सेम इसमें 6 बोई तो ये 3 संख्या हुआ था और ये 2 संख्या। एचसीएफ और एलसीएम की याद रखने के लिए एलसीएम का मतलब होता है कॉमन और एलसीएम का मतलब होता है कॉमन इनटू सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एप्स को आप अच्छी तरह से उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। पहले हमने ज्ञात किया था एचसीएफ और एलसीएम, एक संख्या दे रखी थी, 2 संख्या 3 संख्या दे रखी थी, एचसीएफ निकालना था। अब बात कहती है इसने यूक्लिड एचसीएफ निकालना है, लेकिन वो भी यूक्लिड विभाजन विधि से निकालना है, यूक्लिड थ्योरम से निकालना है। यूक्लिड थ्योरम क्या होती है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। यूक्लिड थ्योरम आपको सभी को पता है। यूक्लिड थ्योरम क्या होती है, यूक्लिड थ्योरम होती है a = bq + r। यूक्लिड थ्योरम होती है a = bq + r। अब विभाजन का मतलब ये होता है भाग देना। भाग कब देते हैं हम, छोटी संख्या का भाग किस में देते हैं, बड़ी संख्या में देते हैं। तो यहाँ पर छोटी संख्या है 135, बड़ी संख्या क्या है 225। यूक्लिड विभाजन मेथड से एचसीएफ निकालना है, ठीक है। फर्स्ट एक क्वेश्चन आएगा, छपने वाला है फिक्स है कि एचसीएफ फाइंड द मेथड ऑफ फाइंड द एचसीएफ बाय यूक्लिड थ्योरम या यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड। तो छोटी संख्या क्या है 135, बड़ी संख्या क्या है 225। जिस तरह से भाग देते हो वैसे ही भाग देना, बट यहाँ ध्यान रखना जो रिमाइंडर बच जाता है किसमें, इस मेथड में जो रिमाइंडर बच जाता है उसको आपको फर्स्ट वाले नंबर में डिवाइड करना है। तो छोटा नंबर है 135, इसका डिवाइड करना है 225 में 1 टाइम, यानी 135 का भाग 225 में एक बार जाता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 90। तो यहाँ जो रिमाइंडर बच्चा है, जहाँ ये जो शेषफल बच्चा है 90, इस 90 का भाग आपको पहले वाले भाजक में देना है, यानी जो पहले वाला डिवाइडेंट है उसके अंदर आपको भाग देना है। 90 का भाग इस डिवाइडेंट में देना है। सबसे सिंपल मेथड बता रहा हूँ, कोई गलत नहीं करेगा दोस्तों। अगर आप इसको बोर्ड के अंदर आता है, आप इसको सोल्व करते हो तो कोई गलत नहीं करेगा। ये भ्रांति बनी हुई गलत कि अगर आप ऐसे करोगे तो गलत कर देगा, कोई गलत नहीं करेगा। रिमाइंडर कितना बचा है 90 बचा है, इस 90 को इसमें डिवाइड करना है। 90 को अगर आप इसमें डिवाइड करते हो 135 के अंदर तो एक बार जाता है, कितना बचता है इधर 45 बचता है। फिर से रिमाइंडर क्या बच गया 45। इस 45 को किस में डिवाइड करना है 90 में। 45 को 90 में डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा 2 बार, और रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो यूक्लिड विभाजन मेथड क्या कहता है, जब आप यूक्लिड विभाजन मेथड से एचसीएफ निकालते हो तो लास्ट का जो रिमाइंडर, लास्ट का जो शेषफल है अगर वो 0 आ जाता है, उससे पहले वाला जो भाजक, उससे पहले वाला जो डिवाइडेंट है वही उसका क्या होता है, वही उसका क्या होता है एचसीएफ होता है, वही उसका क्या होता है एचसीएफ होता है। यानी छोटे नंबर का भाग बड़े नंबर में देना है, डिवाइड करना, जो रिमाइंडर जो शेषफल बच रहा है उसका भाग पहले वाले नंबर में देना, जितनी यानी उससे भाग देने का मेथड वही है जैसे आप अपने स्कूलों में सीखा होगा। ठीक, यहाँ जो रिमाइंडर जो शेषफल बचा उसका भाग इसमें देना है। और लास्ट में एचसीएफ कब निकालते, जब लास्ट का जो रिमाइंडर है वो क्या बच जाता है 0। अगर लास्ट का रिमाइंडर 0 बच रहा है तो उससे पहले वाला जो शेष, जो पहले वाला भाजक या पहले वाला जो डिवाइडेड है वही उसका क्या होता है एचसीएफ होता है। अब बात करते हैं इसकी, फिर लिखना 4052 का भाग देना है 12576 में। छोटी संख्या का भाग किस में दिया जाता है, बड़ी संख्या में दिया जाता है। छोटी संख्या है 4052, इसका भाग देना है 12576 में। 4052 का भाग 12576 में दोगे तो 3 बार जाएगा, 3 × 2 6, 5 × 3 15, 4 × 3 12, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 6 गया तो 5 में से 1 गया तो 4, कितना आ गया 420। थोड़ा इसको इधर लिख देता हूँ मैं, 4052 इसमें डिवाइड किया 12576। अगर इसको डिवाइड करेंगे 4552 के अंदर, 4052 को इससे डिवाइड करेंगे 12576 में तो 3 बार जाएगा, 12156 लिखेंगे, माइनस करेंगे तो 0 2 और 420 है। इस 420 का डिवाइड करना है आपको 4052 के अंदर, क्योंकि यहाँ जो शेषफल बचा, जो रिमाइंडर बचा, इस रिमाइंडर का ही इस पहले वाले भाजक पहले वाले डिवाइडेड में देते हैं। 420 का भाग इसमें देना है 4052, कोई इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 बार अगर करोगे
4 40 है, तो आप सीधा 9 बार कर दीजिए। इसको 9 बार करूँगा 0 9 दूनी 18 36 और 1 37। तो यानी 420 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 9 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 3780। 2 15 में से 8 गया 7, यहाँ 9 में से 7 गया 272। इस 272 जो शेषफल बचा है, इस शेषफल का भाग पहले वाले भाजक में देना। पहला वाला भाजक क्या है 420, 272 का भाग 420 में दूंगा। 272 का डबल करोगे तो 27 का डबल हो जाता है 54, यानी ज़्यादा हो जाता है। तो कितनी बार जाएगा, एक बार 272 यानी 272। 10 में से 2 गए तो 8, 11 में से 7 गए तो 4, इधर बच गया 148। रिमाइंडर बच गया, शेषफल बच गया। इस 148 का भाग 272 में देंगे, ये 272। 14 का डबल होता है 28, ज़्यादा हो जाता है इसलिए एक बार जाएगा 148। 12 में से 8 गया तो 4, 6 में से 4 गया तो 2, और यहाँ हो गया 1 में से गया 2। 24 शेषफल बचा। इस 24 का डिवाइड करना है 148 में, पहले वाले भाजक पहले वाले डिवाइड में भागने। 24 का डबल होता है 48, यानी 24 को आपको यहाँ से इससे मल्टीप्लाई करना। 24 4 6 24, यानी 148 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 6 से कर लेते, 6 4 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 144। 6 4 24 हासिल, तो 12 और 2 14, यानी कितने बच गए, 6 बार गया 144। 8 में से 4 गया तो 4 बच गया, यहाँ 0 हो गया। इस 4 जो शेषफल जो रिमाइंडर बच्चा, इस 4 का भाग 24 में देना, और 4 का भाग 24 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 4 24, और रिमाइंडर कितना आ गया 0। जहाँ पर रिमाइंडर 0 आता है उससे पहले वाला जो भाजक है या पहले वाला जो डिवाइडेड है वो क्या है 4, वही इसका क्या होता है एचसीएफ। और इसी मेथड को क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजक मेथड, जिससे आपको क्या निकालना होता है एचसीएफ। आप इन्हीं दोनों मेथड से अगर एग्जाम में करते हो तो कोई गलत नहीं करेगा, लिख लीजिए इसे। दोस्तों आज की इस क्लास में जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, खाली एग्जाम में एक बार इन चीज़ों को पढ़ के चले जाओगे तब भी आपके 50 नंबर आ जाएंगे। और 50 नंबर की गारंटी दिलवा रहा हूँ। पूरे पहले टॉपिक से लेकर 15वां टॉपिक तक सारी क्लास पूरे टॉपिक के सभी क्वेश्चन करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूँगा जो हर बार बोर्ड के अंदर आते हैं। गारंटी रखिएगा, कोई धोखा नहीं है। हर साल 15 प्रश्न, हर साल 15 प्रश्न बैठ रहे हैं, तो बालाजी का आशीर्वाद है और इस बार भी यही होगा। और दिख रहा है मुझे कि जो मैंने पेपर बनाया है वही मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। एचसीएफ दे रखा है 306 और 657, यानी ये दो संख्या दे रखी, इन दोनों संख्या का एचसीएफ कितना दे रखा है 9। तो एलसीएम ज्ञात करना है। एक फॉर्मूला मैंने फर्स्ट टाइम जब इसका इंट्रोडक्शन करवाया था तब नहीं लिखवाया था, अब लिखवा रहा हूँ दोस्तों। वो होता है पहली संख्या यानी पहला नंबर इंटू दूसरी संख्या यानी दूसरा नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, एक ये फॉर्मूला होता है। यानी इसके अंदर टोटल 4 चीज़ें हैं। 4 चीज़ों में से 3 चीज़ आपको दे रखी होगी और एक चीज़ आपको निकालनी होगी। इस बार यहाँ पर एचसीएफ लिख रखा है, एचसीएफ का मान है 9। दोनों संख्या कौन सी है 306 और 657, भाग किसका देना है यानी निकालना है क्या एलसीएफ। यानी फिर हो सकता है कि दो संख्या देकर एलसीएफ दे दे और एचसीएफ निकालना है, तो सीधा एक ही फॉर्मूला पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएफ। पहली संख्या क्या है दोस्तों, पहली संख्या है आपकी 306 इंटू दूसरी संख्या क्या है 657 बराबर एचसीएफ कितना है 9, एलसीएम निकालना है, ये हो गया एलसीएम। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहली संख्या क्या है 306, दूसरी संख्या क्या है 657, एचसीएफ कितना है 9, एलसीएम आपको निकालना। एलसीएम के गुणे में क्या है 9, और गुणे वाली संख्या हमेशा कहाँ जाती है भाग में, प्लस वाली संख्या हमेशा कहाँ जाती है माइनस में, माइनस वाली संख्या हमेशा जाती है प्लस में। यहाँ से एलसीएम निकालूंगा, एलसीएम हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9 डिवाइड में जाएगा 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 और 3 बार 73। एलसीएम निकालूंगा, एलसीएम हो जाएगा 306 इंटू 73। तो एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा 22 33 8।
तो एलसीएम कितना हो जाएगा 22, 33, 8। यानी फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया था कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना अभाज्य गुणनखंड मेथड से, फैक्टराइज मेथड से। सेकंड क्वेश्चन मैंने बताया था यूक्लिड विभाजन मेथड से एचसीएफ निकालना था। थर्ड क्वेश्चन ये बता रहा हूँ कि जब दो संख्या दे रखी हूँ, दोनों संख्या का एचसीएफ और एलसीएम में से कुछ भी एक चीज दे रखी होगी, वो निकालने का मेथड ये है। तो आप इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शांत और अशांत दशमलव प्रसार बताइए। मैंने पहले भी बताया था शांत का मतलब परिमेय संख्या होती है, अशांत का मतलब होता है अपरिमेय संख्या यानी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है आपके रेशनल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है इरेशनल नंबर। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे फाइंड आउट किया जाता है? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए आपको मैंने बताया था हर यानी डिनोमीटर को देखा जाता है। डिनोमीटर का यानी हर का भाग अंश में दिया जाता है। डिनोमीटर को डिवाइड किया जाता है न्यूमरेटर से, डिनोमीटर को न्यूमरेटर से, डिनोमीटर को न्यूमरेटर से, डिनोमीटर को न्यूमरेटर से, डिनोमीटर को न्यूमरेटर से, और फिर निकल जाता है शांत और अशांत। या फिर यूँ कह सकता हूँ कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग निकाला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर है शांत और अशांत। शांत और अशांत का मतलब मैंने सीधा सा एक चीज भी बताई थी, यदि डिनोमीटर में यदि हर के अंदर यदि हर के अंदर 2 की पावर m और 5 की पावर n अगर आ जाता है तो उसको बोला जाता है शांत और अशांत। अगर हर के अंदर 2 की पावर 5m और 5 की पावर n वाला अगर नंबर नहीं आ रहा है तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पर आपका हर वाला नंबर क्या है 8 के फैक्टराइज करने यानी 2 वाले से डिवाइड करना। 4 टाइम 2 से डिवाइड किया, 2 टाइम 2 से डिवाइड किया, 1 टाइम, यानी 2 की पावर क्या लिख सकता हूँ 3। और ऊपर न्यूमरेटर यानी अंश में क्या है 17। अब मैंने एक चीज बताई थी, यदि हर के अंदर क्या बताया था, यदि हर के अंदर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n या फिर 2 की पावर m अकेला या फिर 5 की पावर n अकेला या फिर 10 की पावर m इंटू n, ऐसा कोई अगर नंबर आ जाता है, इनमें से कुछ भी आ जाता है तो वो हो जाता है शांत दशमलव प्रसार। या ये 2 की पावर m यानी एक 2 की पावर 3 है यानी इस टाइप का है, इसका मतलब ये कौन सा प्रसार हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ये कौन सा प्रसार हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 35/50, 35/50, 35 को ऐसे ही लिखना है 50 का। 50 के लिए फिर से आपको फैक्टराइज मेथड करना। 5 से नहीं, 2 से दिया 25 बार, 5 से दिया 5 बार, 5 से दिया 1 बार, यानी 2 1 बार है, 5 कितनी बार है 2। फिर से 2 की पावर m और 5 की पावर n वाला प्रोसेस बन रहा है, इसका मतलब ये फिर से कौन सा प्रसार है 2 शांत दशमलव प्रसार यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी 2 की पावर में कुछ भी नहीं तो यहाँ पर कितना है 1। 77/210, 77 को ऐसा कैसे लिखना है, 210 को फिर से वही लिखना है, आपको देखना है 2 से डिवाइड किया 105, 2 से होता नहीं, 5 से डिवाइड किया या 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया 3 35, 35 में 3 से डिवाइड होता नहीं, 5 से डिवाइड किया 7 टाइम, 7 से डिवाइड किया 1 टाइम। अब यहाँ पर 2 आ गया है, 3 आ गया है, 5 आ गया है और 7 आ गया। मैंने ये बताया था यदि हर में या डिनोमीटर के अंदर 2 की पावर m और 5 की पावर n इसके अलावा अगर कोई दूसरा नंबर आ जाता है या पावर में कोई नंबर आ जाता है, इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ जाता है तो वो अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग में जाता है। ये कौन सा हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लास्ट है 129 अपॉन 2 की पावर m 5 की पावर n, इसके अलावा अगर कोई आ रहा है तो वो किस में जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार में। यहाँ क्या आ गया 7 की पावर 5, तो इसको डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यानी अशांत दशमलव प्रसार। इंग्लिश मीडियम वाले प्लीज इसको इंग्लिश में लिख दीजिएगा। 32/100, 32/100 एक नंबर है, इसको आपको बताना है ये शांत दशमलव प्रसार है या आसान। 32/2 हालांकि है ये परिमेय संख्या, ये सारी रेशनल नंबर है। अगर यहाँ पर जब भी आपको किसी जीरो वाले नंबर से डिवाइड करना होता है तो अपन देखते हैं कि हर के अंदर कितने जीरो, हर के अंदर 2 जीरो, ऊपर देख लेते हैं जीरो छोड़ा 2 नंबर छोड़े और 0.32 यानी 0.32 पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद अगर कुछ नंबर्स के बाद नंबर बंद हो जाता है यानी नंबर कंटिन्यू नहीं होता है तो वो हो जाता है शांत यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो ये कौन सा प्रसार हो जाएगा, शांत दशमलव
प्रसार यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। तो ये शांत यानी टर्मिनेटिंग, आसान, नॉन टर्मिनेटिंग के 4-5 क्वेश्चन, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आ जाता है या इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर इसके अंदर जो सवाल बनता है बोर्ड के अंदर, वो इसके मल्टीप्लाई या इसके प्लस माइनस में कोई संख्या नहीं होती, वो आता है और वही सवाल 2 नंबर का आता है। इसके बाद में वही कराने वाला हूँ, पहले ये देखते हैं अपन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसके मल्टीप्लाई में है और इसके प्लस में नंबर आता है। वो बहुत ही 1% यूज कर सकते हैं, 1% चांस है बोर्ड के अंदर आने का, लेकिन 100% चांस जो क्वेश्चन है वो आने का, वो मैं बाद में करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का हर साल आता है और उसके अंदर नंबर भी फिक्स है, √2, √5 और √3। सबसे पहले ये देखते हैं कि सिद्ध कीजिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है या प्रूफ दैट 7√5 इज ए रेशनल नंबर, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, सबसे पहले जो नंबर दे रखा है उसको आपको मानना है, उसको लेट करना है कि जो दिया गया नंबर है वो क्या है, रेशनल नंबर। तो माना कि क्या लिखना है, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। इंग्लिश मीडियम में कैसे लिखेंगे, लेट 7√5 इज ए रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है। यहाँ मैं हिंदी मीडियम में ही बता रहा हूँ, इसको इंग्लिश मीडियम में ऐसे लिख सकते हैं कि लेट द 7√5 इज ए रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को हम कैसे लिखते हैं, रेशनल नंबर को लिखते हैं P/Q, A/B, किसी भी तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने A/B, यानी 7√5 जो है वो किसके इक्वल है, वो है A/B के इक्वल। अब क्या करते हैं दोस्तों, इस √5 के जो साथ में जो नंबर है वो 7, वो है मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई वाला नंबर हमेशा कहाँ जाता है, डिवाइड में जाता है। तो मैं 7 को डिवाइड में लिखता हूँ, √5 = A/B × 7। अभी आपने लिखा कि 7√5 एक परिमेय संख्या, एक रेशनल नंबर है, और A/B कौन सा नंबर है, A/B एक रेशनल नंबर है। यानी इसकी वैल्यू जब भी रखोगे तो A और B हमेशा एक रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर हमेशा पूर्णांक संख्या होती है, कि परिमेय संख्या हमेशा पूर्णांक संख्या होती है। और पूर्णांक संख्या को मैं ये कह सकता हूँ कि हमेशा वो इंटीजर नंबर होता है। पूर्णांक को क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर। तो A/B हमेशा क्या है, एक इंटीजर नंबर है, एक पूर्णांक संख्या, यानी हमेशा ये एक, जब भी इसकी A और B की वैल्यू रखोगे हमेशा एक परिमेय संख्या है कि पूर्णांक संख्या, और उसका मल्टीप्लाई करोगे 7 से, तो वो भी रिजल्ट क्या आएगा, एक परिमेय संख्या, एक रेशनल नंबर। इसका मतलब मैं इसको क्या कह सकता हूँ, ये पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या को ही क्या कहा जाता है, रेशनल नंबर कहा जाता है, यानी परिमेय संख्या। इसको मैंने कोष्टक में लिख दिया, ये परिमेय संख्या है। लेकिन इसके इक्वल में क्या लिखा हुआ है, इसके इक्वल में लिखा हुआ है 12√5, और आप जानते हो कि ये जो √5 है वो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो अतः लिख सकते हैं, अतः वी नाउ दैट, अतः यहाँ लिख सकते हैं वी नाउ दैट, अतः हम जानते हैं, अतः हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः therefore √5 is a, therefore 7√5 is also irrational number, यानी अतः 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में गणित होती है, ठीक है। यह है एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ दैट 3 + √5 इज ए इर्रेशनल नंबर। ये आपको प्रूफ करना है। मैंने बताया जब भी आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले उसको क्या मानोगे, लेट द, वो जो नंबर दे रखा है रेशनल नंबर, माना कि क्या लिखोगे, माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, तो क्या लिखोगे, लेट द 3 + √5 इज ए रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर को आप किससे लिखते हो, A/B से। मैंने लिख दिया इसको A/B से, A/B से लिखा। अब √5 जो है वो किसी भी, इसके ऊपर रूट है और 3 के ऊपर रूट नहीं, तो जो 3 के ऊपर रूट नहीं उसको बराबर की तरफ भेजूंगा, क्योंकि 3 किस में है, प्लस में, और प्लस वाला नंबर अगर बराबर की तरफ जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस में। तो √5 = A/B -3। अब आपको ये पता है A/B कौन सी संख्या, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है। अगर मैं इस A/B की जगह में अपने मन से एक संख्या ले लेता हूँ, 4 में से 3 माइनस करता हूँ, कितना बचता है 1। और ये जो 1 आ रहा है वो भी कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं,
इरेशनल नंबर। इस पूरे को क्या लिखूंगा, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, पूर्णांक, और पूर्णांक संख्या को बोलते हैं इंटीजर नंबर। कोष्टक में लिख दिया परिमेय संख्या। इक्वल टू में क्या √5, और आपको ये पता है कि √5 किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता है, पूर्ण वर्ग नहीं होता है। अतः हम जानते हैं, या वी नो दैट √5, अतः हम जानते हैं, वी नो दैट √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः 3 + √5 भी एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया एक सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और वही क्वेश्चन हर बार बोर्ड में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये हर बार यही बोर्ड में आता है। बस इसकी जगह संख्या चेंज हो जाती है। √2 लिखा है मैंने, √2 की जगह 3 हो सकता है, 3 की जगह 5 होता है। जब इसी कीजिएगा √ यानी जो भी रूट में जिसका स्क्वायर रूट नहीं होता और वो पूछा जाता है वो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर, उसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको मानना पड़ता है वो दिया गया नंबर क्या है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही चीज़ हमेशा थी, क्योंकि 2 नंबर का सवाल इधर से ही टपकता है। ठीक है, तो यहाँ लिखूंगा मैं, माना कि √2, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। वहाँ पर भी यही लिखते थे, यहाँ पर भी यही लिखेंगे, यानी लेट द √2 इज ए रेशनल नंबर। √2 रेशनल नंबर को क्या लिख सकते हो, a/b। इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। पहले आप वहाँ पर भी यही करते थे, उस जो रूट वाले जो नंबर दे रखा होता है उसको आप परिमेय संख्या रेशनल नंबर के इक्वल रखते थे। यहाँ पर भी मैंने वही लिखा। अब दोनों पक्ष में, यानी स्क्वायरिंग द बोथ साइड, यानी दोनों पक्ष में, हिंदी में मैं लिख रहा हूँ, दोनों पक्ष में वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वर्ग करने पर √2 का 2 हो जाएगा, a का स्क्वायर, b का b²। जब 2 नंबर के बीच में इक्वल का साइन होता है तो वहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी व्रज गुणा होता है, कैंची गुणा होता है। b² का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, 2b² = a²। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो यहाँ पर एक नंबर आ रहा है 2b² = a², यानी 2 जो है वो a² से डिवाइड है। तो यहाँ पर लिखता हूँ सिंस, यानी चूंकि a² 2 से विभाजित है, यानी क्या लिखता हूँ मैं कि सिंस a² इज डिवाइडेड बाय 2, विभाजित है, देयरफॉर इसलिए a भी 2 से विभाजित होगा, यानी देयरफॉर a इज आल्सो डिवाइडेड बाय 2। जब a² अगर 2 से विभाजित है तो a भी किससे विभाजित होगा, 2 से। यानी अगर किसी संख्या में 2 का भाग जाता है तो उसी संख्या के वर्ग में भी 2 का भाग जाएगा। अगर संख्या में किसी नंबर में उसके नंबर में 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसके स्क्वायर में भी 2 से डिवाइड होगा। जब आप किसी, तो जैसे मैंने 4 में डिवाइड किया 2 से, रिजल्ट आया 2, फिर 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड किया तो 8। ये दोनों रिजल्ट जो है वो अलग है, इसलिए एक यहाँ पर एक चीज़ लिखता हूँ कि ये जो रिजल्ट आ रहा है वो अलग आ रहा है, और अलग रिजल्ट को मैंने किया जब a को 2 से डिवाइड करता हूँ इक्वल टू में रिजल्ट क्या आ जाता है, कोई अलग नंबर आता है, और अलग नंबर को मैंने यहाँ पर किससे डिनोटेड किया, अलग नंबर को मैंने यहाँ से डिनोट किया c से। फिर वही कि 2 नंबर के बीच में इक्वल का साइन होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a = 2 × c। इस a की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करनी, यहाँ लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a, इक्वेशन सेकंड। यहाँ पर लिखता हूँ समीकरण 2 में a का मान, समीकरण 2 में a का मान रखने पर, इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ a, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड जो है वो मेरे पास क्या है, 2b² = a²। 2b² की जगह b², a की वैल्यू आपके पास क्या है 2 × c, तो यहाँ लिखा मैंने 2 × c का होल स्क्वायर। 2b², 2 का स्क्वायर 4c का c², 2 से 4 कैंसिल होता है 2 टाइम, यहाँ बच गया b² = 2c²। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, इक्वेशन हो गई थर्ड। सेकंड इक्वेशन को देखो दोस्तों,
2a² से डिवाइड था तो 2a से भी डिवाइड हो गया। अब 2 किससे डिवाइड होगा, b² से, तो मैं यहाँ लिखता हूँ चूंकि b² 2 से विभाजित है, b² 2 से विभाजित है, तो क्या लिख सकता हूँ b² डिवाइडेड बाय 2, इसलिए b भी 2 से विभाजित होगा, इसलिए b भी 2 से विभाजित होगा, देयरफॉर b इज आल्सो डिवाइडेड बाय 2। इंग्लिश भी लिखता है, बताना जा रहा हूँ, हिंदी भी बता रहा हूँ। तो b² इक्वल टू b 2 से विभाजित है तो b भी किससे विभाजित होगा, 2 से। अब उसके बाद अलग प्रोसेस दिखाना है, तो आपको यहाँ क्या लिखना है, समीकरण 2 व समीकरण 3 से स्पष्ट है इक्वेशन, देयरफॉर इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड स्पष्ट है कि 2 पूर्णांक a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन समीकरण 1 से यह कथन गलत है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखना है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये आता है सवाल 2 नंबर का, कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले उसको परिमेय मानना है, a/b लिखना है, इक्वेशन नंबर 1 लिखनी है, दोनों पक्ष में वर्क करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर 2 = a² + b², इक्वेशन का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, 2b² = a², 2 से विभाजित है यानी a² डिवाइडेड बाय 2, तो देयरफॉर a इज आल्सो डिवाइडेड बाय 2 यानी a भी 2 से विभाजित होगा। जब 2 से डिवाइड करोगे तो इसका तीसरा आंसर आता है, वो तीसरा आंसर हमें नहीं पता, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा सी, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, a = 2 × c, a = 2 × c क्या, तो इक्वेशन समीकरण 2 में इसमें a का मान क्या रखा, ये जो लिख रखा है, तो पुट द वैल्यू ऑफ a इक्वेशन सेकंड है 2b² = a², 2b² = a² हो गया। अब 2b² a की जगह क्या लिखा, 2 × c, 2 का स्क्वायर 4, c का c², 2 से 4 2 बार, b² = 2c, इक्वेशन थर्ड। फिर वही जैसे आपने पहले किया था कि 2b² से विभाजित है यानी b² इज डिवाइडेड बाय 2, तो देयरफॉर b इज आल्सो डिवाइडेड बाय 2, बट इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड से ये पता चल रहा है कि जो 2 है ये वाला वो a और b का कॉमन फैक्टर है, बट इक्वेशन फर्स्ट से आप नहीं बता सकते, इसलिए √2 इज ए इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। एक क्वेश्चन में और बता देता हूँ, मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ लिखने का कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ। सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, बस आपको कुछ भी नहीं करना है, जहाँ जहाँ √2 था वहाँ क्या लिखना है 5। तो क्या करेंगे, माना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो √5 को किसके इक्वल लोगे, a/b के, दोनों पक्ष में क्या करोगे, वर्ग करोगे, तो √5 का 5 हो जाएगा, a² / b², क्रॉस मल्टीप्लाई का b² से करोगे तो 5, b² = a², इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर 5 2 से a² 5 से विभाजित है, a² 5 से विभाजित है, इसलिए a भी 5 से विभाजित होगा, इसलिए a भी 5 से विभाजित होगा, b² यानी a² 5 से विभाजित है तो a भी किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। फिर a/2, तो यहाँ क्या लिखूंगा, a/5 = c। जब a के अंदर आप 5 से डिवाइड कर दो तो कोई तीसरा रिजल्ट निकलता है, वो तीसरा रिजल्ट क्या निकलता है, c। दोनों में कौन सा मल्टीप्लाई किया, क्रॉस, a/5 = c, a क्या हो जाएगा 5c। फिर इस a की वैल्यू आपको इक्वेशन सेकंड में पुट करनी है, तो यहाँ हो जाएगा 2 की जगह 5 था, 5b² = a², यहाँ 2 की जगह 5 लिखा, a की वैल्यू क्या लिखी 5 × c, तो यहाँ लिखा 5 × c। फिर 2 की जगह यहाँ 5 क्या, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, 5 से 25 कैंसिल हुआ 5 टाइम, यहाँ लिख दूंगा b² = 5c²। फिर वापस यहाँ चेंज करूंगा कि b² किससे डिवाइड है, b² 5 से डिवाइड है, तो b भी किससे डिवाइड है, b भी 5 से डिवाइड है।
अतः इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड से ये कन्फर्म है कि जो 5 है वो पूर्णांक इंटीजर ए और बी का कॉमन फैक्टर है, लेकिन इक्वेशन फर्स्ट से ये कथन गलत है। अतः √5 इज एक अपरिमेय संख्या, अतः √5 एक अपरिमेय या इर्रेशनल नंबर है। तो आज के इस क्लास के अंदर दोस्तों पूरा पहला टॉपिक मैंने रिवीजन करवा दिया। 41 मिनट का वीडियो भी लंबा नहीं है, बस इसको एक बार आपको सिर्फ देखना है और अच्छे तरीके से समझना है। इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर जितने क्वेश्चन बताए बोर्ड के अंदर ही छपने वाले हैं इन्हीं प्रश्नों में से, इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं छपने वाला है। जो बताया वही इस पहले टॉपिक के अंदर है, इसलिए इस वीडियो को अच्छी तरह से एक बार समझिएगा, देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मेरे नंबर में यहाँ लिख भी देता हूँ स्क्रीन पर 8003946980। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको हमेशा बता दूंगा। अगर किसी ने अभी तक चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि 3 अप्रैल जो 4 अप्रैल को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको डेली के डेली मिल जाए। आज की इस क्लास के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री राम।